पाकिस्तान तहरीके लब्बैक पे इल्ज़ामात हैं कि ये एक सियासी जमात नहीं, बल्कि ये एक फंडेड कंपनी है। कि अगर मेरे मरने के बाद भी आप 1 रुपया भी साबित कर दें, तो मेरी कब्र से मेरी लाश को निकाल लेना आप। हमारे पे वो इल्ज़ाम लगाएँगे जिनको खुद इंडिया से फंडिंग आ रही है। हमारे पे वो इल्ज़ाम लगाएँगे जिनके ऊपर इसराइल की फंडिंग जो है वो एस्टैब्लिश हो चुकी है। कि जो लीगल टीम है, वो इस हवाले से काम कर रही है। दिया गवर्नमेंट ने इस बार भी चकमा ही दी है। टीएलपी के मुतालबात थे, अभी तक उस पे कुछ अमल दरामद होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। फिर उन मुतालबात को नहीं मानते जो कि नामूस रिसालत पे थे और ख़त्म नबूवत पे थे, तो फिर सर इनका भी हशर उनसे मुख्तलिफ नहीं होगा जो पहले वाले का हुआ। अगर आपकी सारी उम्मीदों का महवर जो है इलामा साद हुसैन रिजवी है, अगर आपकी सारी उम्मीदों का महवर तरीके लबैक पाकिस्तान है, तो आए तरीके लबैक पाकिस्तान को ज्वाइन करें, इलामा साद हुसैन रिजवी को अपना लीडर माने। देखिए हम आपको दोबारा भी जनाब ये पेट्रोलियम प्राइसेस रिड्यूस तो करवा के देते हैं जी। सोशल मीडिया ब्लैकआउट जो है, ये खत्म नहीं होता, तो इलेक्शन कैंपेन कैसे आप चलाएंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम आखिर कब तक के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मुबारक अली। नाज़रीन, पिछले दिनों तहरीके लब्बैक पाकिस्तान ने धरना दिया था, जिसमें उन्होंने 12 मुतालबात रखे थे। इस हवाले से राना सनाउल्लाह की उनसे मुलाकात भी हुई। उन्होंने यकीन दहानी भी कराई कि आपके जो जायज़ मुतालबात हैं वो हम मानेंगे। और तब तो राना सनाउल्लाह ने कहा कि ये मानेंगे, और तब पेट्रोल की जो प्राइसेस हैं वो तब कम भी हुई थी, और उसमें ख़त्म नबूवत के हवाले से मुतालबा था, डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के हवाले से, और दीगर मुतालबात थे जो कि जायज़ मुतालबात थे, जिनमें जो 11 मुतालबात हैं, जो वो अवामी मुतालबात थे, और एक जो मुतालबा है सोशल मीडिया ब्लैकआउट, वो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का अपने ज़ाती इंटरेस्ट के लिए था। यानी जितनी भी सियासी जमातें गुजर चुकी हैं, जिस तरह तहरीक लब्बैक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, नून लीग है, या दीगर जितनी भी सियासी पार्टियाँ हैं, वो जितने भी मुतालबात रखती हैं वो अपनी इंटरेस्ट के लिए रखती हैं, अपने वो फ़ायदे को फ्रंट पे रखते हैं, अवाम को वो बैक पे रखते हैं। इसी तरह लेकिन तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने पहले अवाम के जो मुतालबात हैं, जो अवाम के सोशल इश्यूज़ हैं, उनको मद्देनज़र रखते हुए उन्होंने अपना जो मुतालबा उसको पीछे रखा। आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे कि जो सोशल मीडिया ब्लैकआउट है वो ख़त्म होगा या नहीं। इसके बाद जो एक पाकिस्तान के प्रोमिनेंट सहाफ़ी हैं वो कहते हैं कि जो फैसला ये मुतालबात तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने कहे थे वो तहरीरी नहीं थे बल्कि गैर तहरीरी थे। क्या इसमें कुछ सदाकत है या नहीं है, इस पर भी बात करेंगे। इसके अलावा सोशल मीडिया पे ये कहा जा रहा है, यानी कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पे इल्ज़ामात हैं कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान जो है ये एक सियासी जमात नहीं है, बल्कि ये एक फंडेड कंपनी है। इस हवाले से भी आज जानेंगे। ये एक बहुत बड़ा इल्ज़ाम है। इस हवाले से गुफ्तगू करने के लिए हमें ज्वाइन किया है तहरीक लब्बैक पाकिस्तान से उस्मान खिज़र मंक साहब से। जी मंक साहब, बहुत शुक्रिया कि आपने अपना कीमती वक़्त दिया। बताइएगा कि जो पीडीएम हुकूमत है, ये आखिरी सांसों में है, आखिरी दिन है इनके, और जो महँगाई है उसको एक साइड पे रहने दें। जो टीएलपी के मुतालबात थे, अभी तक उस पे कुछ अमल दरामद होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। क्या कहेंगे इस हवाले से? मुबारक भाई, इसमें बेसिकली बात ये है कि हमारे 12 मुतालबात थे जी, जी। और ये 12 मुतालबात आए कैसे, इसकी एक हिस्ट्री है कि 3-4 महीने टीएलपी मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पे इन द फॉर्म ऑफ शट डाउन स्ट्राइक, इन द फॉर्म ऑफ रैलीज अगेंस्ट इन्फ्लेशन, और उसके बाद लास्टली हमने एक लॉन्ग मार्च का ऐलान किया व्हिच लास्टेड फॉर 27 डेज। 27 दिन जी, लंबा लॉन्ग मार्च था। जब वो लॉन्ग मार्च सराय आलमगीर पहुंचता है, तो सराय आलमगीर में गवर्नमेंट हमारे से मुज़ाकरात करना चाहती है कि आप हमें बताएं कि आपके मुतालबात क्या हैं। तो जो जमहूरियत है और जो डेमोक्रेसी है, उसमें होता भी ऐसे, अगर आप एज अ पॉलिटिकल पार्टी डिमॉन्स्ट्रेट कर रहे हैं, तो आपको अपने मुतालबात बताने चाहिए और आप ऐसी बात जो है वो शेयर कर सकते हैं और ऐसे मुतालबात एक दूसरे के साथ रख सकते हैं, और अगर वो जी, प्रैक्टिकल हों तो उनके ऊपर अमल भी हो सकता है। हमने अपने 12 मुतालबात जो है वो गवर्नमेंट के सामने रखे, तो वो 12 के 12 मुतालबात जो हैं उसको गवर्नमेंट ने कहा कि ये तो बहुत ज़बरदस्त मुतालबात हैं। इन बिल्कुल। मुतालबात में तो कोई कोई ऐसी बात है ही नहीं है कि जिसको कोई मुसलमान डिनाई कर सके। अब 12 में से जो 11 मुतालबात थे वो ख़त्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और नामूस से रिसालत के ऊपर मुतालबात थे। वो मुतालबात क्या थे कि एक्सपीडिशियस ट्रायल होगा अगर कोई ब्लास्फेमी के केस में इन्वॉल्व होता है, 780 के तहत उसका ट्रायल होगा,
उसको टेररिज्म क्लॉजेस के तहत चार्ज किया जाएगा। एफआईए में एंटी ब्लास्फेमी विंग बनाया जाएगा। यूट्यूब के ऊपर जितना गुस्ताखाना मवाद मौजूद है उसको फ़िल्टर करके रिमूव किया जाएगा और आइंदा के लिए ऐसे स्टेप्स लिए जाएँगे कि ऐसा कोई गुस्ताखाना मवाद यूट्यूब के ऊपर ना रहे। तो सर ये थे जी मुतालबात। बिसा और उर्दू को कौमी ज़ुबान बनाया जाएगा। हमारी बहन डॉक्टर आफ़िया सिद्दीकी की रिहाई के लिए एक्सपीडिशियस जो है इक़दामात किए जाएँगे। और इनके अलावा एक मुतालबा था कि पेट्रोलियम प्राइसेज़ को कम करके अवाम की ज़िंदगी को आसान बनाया जाएगा। तो जब उन्होंने ये मुतालबात देखे उन्होंने कहा ये तो किसी भी मुसलमान के और किसी भी पॉलिटिकल लीडर के एक ज़बरदस्त किस्म के मुतालबात हैं। तो उन्होंने उन्होंने हरफ ब हरफ उन मुतालबात को मान लिया। अब सर ऐसे ही कुछ जब हम नामूस रिसालत के ऊपर 295 सी के ऊपर डाका पड़ रहा था और उसके बाद फिर फ्रांस के स्पीर वाला मामला था, तो उस वक़्त भी हम रोड्स पे थे। हमने शहादतें दी, हम असेंबली में नहीं थे, हमने अपना पॉइंट ऑफ व्यू अपना बाय द वर्च्यू ऑफ एग्रीमेंट विद द करंट सिटिंग गवर्नमेंट हमने वो असेंबली तक पहुँचा दिया। उन्होंने कमिट किया असेंबली में करारदाद आएगी, फ्रेंच एम्बेसडर को एक्सपेल कर दिया जाएगा, लेकिन उन्होंने नहीं किया। हमारा कुछ नहीं बिगड़ा, हमारे जज़्बात वहीं पे हैं। हम वैसे ही नामूस रिसालत पे पहरा देते हैं। लेकिन जिन्होंने इस कॉज़ के साथ गद्दारी की, ख़त्म नबूवत के कॉज़ के साथ गद्दारी की, उन लोगों का हशर आज आप देख रहे हैं, पूरी दुनिया देख रही है कि उनका हशर क्या हो रहा है। 200 के करीब मुकदमात फ़ेस कर रहे हैं और हर रोज़ जो है ऐसे मामलात चल रहे हैं। उसके बारह बाद सर मुता अब इनकी जी इनके जी साथ मुबारक भाई इनके साथ मुतालबात हमने रखे। उन मुतालबात में इन्होंने खुद एडमिट किया कि ये किसी भी मुसलमान के बेसिक मोस्ट मुतालबात हैं और उनको जी इन्होंने जी एडमिट किया और एडमिट करने के बाद हमारे साथ बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी एडमिट किया कि हम इनको मानेंगे और ये ज़बरदस्त किस्म के मुतालबात हैं। तो अगर सर बिल्कुल ये अब फिर उन मुतालबात को नहीं मानते जो कि नामूस रिसालत पे थे और ख़त्म नबूवत पे थे, तो फिर सर इनका भी हशर उनसे मुख्तलिफ नहीं होगा जो पहले वाले का हुआ। एक मुतालबा था सर पेट्रोलियम प्राइसेस का जिसके ऊपर बड़ी तनकीद का सामना जनाब। हमने जी सर जी धरना दिया, हमने लॉन्ग मार्च किया, हमने शटर डाउन स्ट्राइक की, ₹40 पेट्रोलियम प्राइसेस हमने कम करवा दी। जब बिल्कुल हमने ऐसे ₹40 जब हमने ₹40 पेट्रोलियम प्राइसेस को कम करवा दिया, तो उस वक़्त जनाब ये हमारा मज़ाक उड़ा रहे थे। वो तो जी रशिया से हमारा जो है कार्गो आ गया, ऑयल पहुँच गया और जनाब आलमी मार्केट में पेट्रोलियम प्राइसेस जो हैं, उनकी प्राइसेस रिड्यूस हो गई। तो ये तो होनी होनी थी, ये मौलवियों के कहने पे कौन जनाब कम करता है? तो मैं पूछना पेट्रोल चाहता हूँ कि वो रशिया वाला कार्गो अब किधर गया? आलमी बिल्कुल मंडी में आज भी पेट्रोल सस्ता है, आज भी तेल सस्ता है, पाकिस्तान में क्यों महँगा हो गया? तो भाई ऐसी उस है वक़्त आप क्रेडिट देते नहीं थे, आपकी मुनाफ़िकत इंतहा पे थी और आज जब पेट्रोल बढ़ गया तो आज फिर आप साथ रिज़वी साहब की तस्वीर लगा के आप कह रहे हैं जनाब के पेट्रोल बढ़ गया, ये बंदा कहाँ पे है? अगर आपकी सारी उम्मीदों का महवर जो है इलामा साद हुसैन रिज़वी है, अगर आपकी सारी उम्मीदों का महवर तरीके लबैक पाकिस्तान है, तो आएँ तरीके लबैक पाकिस्तान को जॉइन करें, इलामा साहब हुसैन रिज़वी को अपना लीडर मानें, देखिए हम आपको दोबारा भी जनाब ये पेट्रोलियम प्राइसेज़ तो रिड्यूस मांग करवा के देते हैं जी। यहाँ एक बात ऐड करना चाहूँगा कि एक तरफ पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ है, ठीक है, वो बिखर चुकी है, लेकिन पीडीएम जो मौलाना फजल रहमान हैं, जो उलमा के ठेकेदार हैं, वो कहते थे कि जब हम हुकूमत में आएँगे तो पेट्रोलियम की जो कीमतें वो कम होंगी। म मरियम औरंगज़ेब के इस हवाले से वीडियो है, उसके बाद मरियम नवाज़ शरीफ की भी है। क्या अब मैं ये समझ रहा हूँ कि अब उनको ये समझ नहीं आती कि ये अब इतनी कीमतें बढ़ चुकी हैं। मरियम नवाज़ कहती हैं कि जी जब कीमतें बढ़ती हैं तो इन्फ्लेशन होती है। तमाम चीज़ों की कीमतें बढ़ती हैं, उनको नज़र नहीं आती। अच्छा ये बताइएगा कि जो आपका बड़ा मुतालबा था, 12 मुतालबात थे जिनमें से 11 जो मुतालबात हैं, वो अवाम के मुतालबात थे। एक मुतालबा सिर्फ़ आपका था, वो ये था कि सोशल मीडिया जो ब्लैकआउट है, अभी तक इस हवाले से कोई खबर नहीं आ रही। क्या आपकी जो लीगल टीम है, वो इस हवाले से काम कर रही है? सर मुझे लगता है कि इसके ऊपर जो है ना जी गवर्नमेंट ने कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं दिया। गवर्नमेंट ने इस बार भी चकमा ही दी है और कोई इसके ऊपर लाइक मुझे कोई पॉजिटिव डेवलपमेंट नज़र नहीं आ रही। हाँ, ये एक डेवलपमेंट मुझे उस दिन से नज़र आई है, जिस दिन से हमारा ये एग्रीमेंट हुआ है, उस दिन से वर्स्ट एवर क्रैकडाउन हमारे पे हो रहा है। ट्विटर पे आप देख लें, आप फेसबुक पे देख लें और तमाम प्लेटफ़ॉर्म्स पे पहले से जी, जी। ज़्यादा हमारे जनाब हमें वाइप आउट किया जा रहा है। जी। अच्छा मांगट साहब एक प्रोमिनेंट सहाफ़ी हैं, वो कहते हैं कि जो फैसला हुआ था, जो मुतालबात आपने रखे थे, वो गैर तहरीरी थे। क्या कहेंगे इस हवाले से? नहीं सर, तहरीरी मुआहदा था, पूरी दुनिया ने देखा तहरीरी मुआहदा था, राना सनाउल्लाह के या सादिक के उसके ऊपर सिग्नेचर्स थे और हमारे भी अरकान शूरा और जो हमारे मेंबर्स थे मुज़ाकराती कमेटी के उनके सिग्नेचर्स उसके ऊपर मौजूद थे। पूरी दुनिया को पता है तहरीरी मुआहदा था। अगर उन सहाफ़ी को नहीं पता तो मुझे लगता है कि वो 2022 के बाद उनकी आज आँख अगस्त 2023 में शायद खुली हो
इन बिटवीन जो इवेंट्स हुए उनका पता ही ना हो उनको। अच्छा, अगर ये हुकूमत की तरफ से आपका सोशल मीडिया ब्लैकआउट जो है, ये खत्म नहीं होता, तो इलेक्शन कैंपेन कैसे आप चलाएँगे? ऑन ग्राउंड चलाएँगे सर, जैसे पहले चलाई थी, उससे बेहतर चलाएँगे इंशाल्लाह। और जब आपको किसी एक बैटल में कामयाबी ना मिल रही हो, हुँ, तो आपके पास जो एक यूर द ओनली ऑप्शन यू आर लेफ्ट विद इज़ टू स्ट्रगल मोर हार्ड। हम और मेहनत करेंगे और ज़्यादा ग्राउंड रूट लेवल पे वर्क करेंगे और अपनी पार्टी को इंट्रोड्यूस करवाएँगे और लोगों को जगाएँगे। लोग खुद भी जाग रहे हैं। ख़त्म नबूवत के ऊपर लोगों को पता है कि अगर कोई जमात पहरा देती है तो वो तहरीक-ए-लबैक पाकिस्तान है। अगर लोगों के हकूक़ के ऊपर कोई जमात पहरा देती है, तो वो भी तहरीक-ए-लबैक पाकिस्तान है। तो एक बड़ी अवेयरनेस जो है वो अराइज़ हो रही है, लोग इसको जो है कैच अप कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह विल कम अप विद गुड रिज़ल्ट्स जी। अच्छा, लास्ट पे बताइएगा कि ये पाकिस्तान तहरीक-ए-लबैक पे इल्ज़ामात हैं कि ये एक सियासी जमात नहीं, बल्कि ये एक फंडेड कंपनी है। क्या कहेंगे इस हवाले से? साबित कर दें। हमारे अ, इस मरहूम हवाले कायदे मोहतरम में अल्लामा ट्वीट्स खादिम हुसैन रिज़वी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा था कि अगर मेरे मरने के बाद भी आप ₹1 भी साबित कर दें, तो मेरी कब्र से मेरी लाश को निकाल लेना आप और आपको इजाज़त है, मैं आपको उसकी इजाज़त देता हूँ। तो साबित कर दें सर, 1 पैसा भी साबित कर दें, ₹1 भी साबित कर दें। हमारे पे वो इल्ज़ाम लगाएँगे जिनको खुद इंडिया से फंडिंग आ रही है। हमारे पे वो हुँ, इल्ज़ाम लगाएँगे जिनके ऊपर इज़राइल की फंडिंग जो है वो एस्टेब्लिश हो चुकी है। हमारे पे वो इल्ज़ाम लगाएँगे जिसकी शादी से लेके और जिसके आज तक सियासत का तमाम खर्चा यहूदियों ने उठाया हुआ है, वो हमारे पे अ, इल्ज़ाम लगाएगा। तो बड़ी मुज़ाहिका ख़ेज़ जनाब ये बात है। उनको इल्ज़ामात वो इसलिए अब लगा रहे हैं क्योंकि अब उनको तकलीफ़ हो रही है। पहले वो हमें इर्रेलेवेंट समझते थे पॉलिटिकल फील्ड में। नाउ दे सी अस एज़ अ रियल ओपोनेंट, रियल थ्रेट एंड वी आर एक्चुअली द रियल थ्रेट क्योंकि इन्होंने बहुत लूट-मार कर ली है और लोग अब जाग रहे हैं। तो इंशाल्लाह लोग तहरीक-ए-लबैक पाकिस्तान के साथ खड़े होंगे और इनकी सियासत का खात्मा होगा जल्द। जी। ये लास्ट क्वेश्चन है, पिछले प्रोग्राम में भी मैंने आपसे ये सवाल किया था। ये सवाल फिर कर रहा हूँ कि खातून सर रिज़वी साहब ने इलेक्शन में हिस्सा नहीं लिया था। साधु सर रिज़वी के हवाले से क्या वो पार्टिसिपेट करेंगे, नहीं करेंगे? क्या कहेंगे? सर हमारी मरकज़ी मजलिस शूरा जो है वो इसके ऊपर फ़ैसला करेगी। जी, मैंने जी। लास्ट प्रोग्राम में भी मैंने आंसर किया था कि मेरी जी, ख्वाहिश है कि वो मेरे हलके से इलेक्शन कॉन्टेस्ट करें। बिल्कुल ठीक है। ऐसे है। आज भी मैं कहता हूँ कि मेरी ख्वाहिश है कि वो मेरे हलके से कॉन्टेस्ट करें, क्योंकि अगर इल्हामा साहब हुसैन रिज़वी साहब मेरे हलके से एमपीए या एमएनए बनते हैं और उसके बाद वो चीफ मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, तो वो उस्मान खिज़र मांगट ही होगा। मुझे ना किसी सीट का लालच है, ना किसी ओहदे का लालच है। मुझे अपने इस जो जमात है, इसके मकसद के साथ मेरा आप कह लें कि एक मेरी अटैचमेंट है और हुँ, इस हुँ। मिशन के साथ मेरी अटैचमेंट है और मेरी अपनी लीडरशिप के साथ अटैचमेंट है। जी। बहुत शुक्रिया मांगट साहब कि आपने अपना कीमती वक़्त दिया। ज़ाकल्लाह सर, बहुत शुक्रिया जी।